ना कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया था। इतना सुनकर ही मेरा नाथ, मेरा कृष्ण मेरे ऊपर आंसू बहाएगा। सुदामा जी ने जब यह कहा तब भक्तों एक द्वारपाल को दया आई। बोले हो सकता है कभी मित्र बना लिया हो। वह द्वारपाल गया कृष्ण के पास। उस समय कृष्ण अनेकों ऐश्वर्यों के बीच में सोने की थाली थी, सोने का सिंहासन, रुक्मणी सत्यभामा चामर डुला रही थी, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था, रास हो रहा था। उसी समय वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास आया और वह द्वारपाल कहता है, कवि ने बहुत सुंदर रचना की। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने सो आई, बसे के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा। प्रभु एक व्यक्ति आया है, पांव में चप्पल खड़व नहीं है। कहां से आया है? बोले वो कहां से आया है नहीं बता रहा है, परंतु फटी हुई धोती पहनी है, अपने पांव के ऊपर खड़े रहने में समर्थ नहीं है, लकड़ी का सहारा लेकर खड़ा है। शीश पगान जगातन पे कहां से आए बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानय की नहीं सामा। क्या कर रहा है वो? मानो कृष्ण ने पूछा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकसो वसुधा अभिरामा। वो द्वार पर खड़े खड़े एकमात्र आपके दर्शन की राह देख रहा है। तब कृष्ण ने पूछा, अरे उनका नाम पूछा कि नहीं तुमने? पूछत दीन दयाल को धाम है, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकलते ही भगवान श्री कृष्ण उस सोने के सिंहासन से कूद गए, भोजन छोड़ दिया, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, दुपट्टा सरक गया और द्वारका की उस सड़क पर कृष्ण दौड़ने लगे। द्वारका के समस्त लोग रास्ते पर आ गए कि आज तक कृष्ण इस मार्ग पर तेज गति से चले नहीं हैं, आज कृष्ण इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। आखिर कौन आया है? किसके लिए हमारे प्रभु दौड़ रहे हैं? कृष्ण दौड़कर सुदामा को पकड़ लेते हैं, सुदामा को आलिंगन कर लेते हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए, सुदामा के आंखों में आंसू आ गए और गले मिलते हुए कृष्ण ने इतना ही कहा, मित्र मित्र ऐसी स्थिति हो गई, एक बार तो मुझे याद कर लिया होता, एक बार सुदामा यदि मुझे याद कर लिया होता तो ये दिन आपको देखना न पड़ता। परंतु भक्तों उस समय सुदामा जी इतना ही कहते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण, यदि मैंने आपको नहीं बताया तो क्या आप नहीं जानते थे मैं कितना दुखी? जगत ईश्वर, जगत स्वामी, कुरुक्षेत्र की भूमि पर वेदा हम समतितानी कहने वाले, आप नहीं जानते थे? कृष्ण बार बार कह रहे हैं, सुदामा जी एक बार याद कर लिया होता। दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कृष्ण ने सोचा यदि और कुछ देर अखबार में रखूंगा तो बेचारा मर जाएगा, बहुत सूखा हुआ देह था। सुदामा ने सोचा यदि और कृष्ण को पकड़ के रखूंगा तो मेरी हड्डी उनको लग रही होगी। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। परंतु भक्तों उस समय जगत के नाथ ने सुदामा को अपने गोद में ले लिया, उठाकर आज मेरा सुदामा आया है, अपने भक्त को उठाकर भगवान लेकर गए। भगवान कहते हैं जहां भक्त मम पद धरे,
वहां धरू में हाथ। जहां मेरा भक्त अपना चरण रखता है वहां मैं मेरा हाथ रख देता हूं कि मेरे भक्त के पांव में चोट न आए, कांटे या कंकर पत्थर न लगे। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में कभी ना छोड़ू साथ। तो कभी साथ नहीं छोड़ता। आप लोग कहोगे भागवत कथा, भीष्म स्तुति, कृष्ण सुदामा का क्या लेना देना है? भक्तों, ये आज ही का दिन है जिस दिन सुदामा जी कृष्ण को मिले थे, इसलिए मुझे ये घटना याद आ गई। अतः मेरा हृदय रुक नहीं पाया। कृष्ण सुदामा मिले हैं। कृष्ण ने सुदामा को अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया, कृष्ण चरणों में बैठ गए। कर आओ। पत्नियां जल और पात्र लेकर आए, तब तक तो श्याम सुंदर सुदामा के चरण को अपने हाथ में लेकर देख रहे हैं। सुदामा के चरण को देखकर कृष्ण के हृदय में बहुत दुख हुआ। ऐसे बेहाल बिहावन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते, नहीं किते दिन खोए। सखा मित्र, तुम्हारे पांव में इतनी बेवाई है, इतने कंकर हैं, इतने कांटे लगे हुए हैं। सुदामा की इस दीन दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। श्रुति और शास्त्र जिसको करुणा का सागर कहता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, संसार जिसे करुणा का सागर कहता है, आज करुणा के सागर के आंखों में से आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग के लिए पानी और पात्र की जरूरत नहीं पड़ी। 16,108 रानियां पानी और पात्र अपने हाथ में लेकर खड़ी रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरण को धो डाले, चरण धो दिए। इस प्रकार दो मित्र कृष्ण और सुदामा आज मिले हैं, और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा कटाक्ष से सुदामा जी के जीवन की सारी दुख और दरिद्रता का विनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की सारी दरिद्रता चली गई और वहां तो स्थिति ही बदल गई। उनकी पत्नी के लिए बहुत सुंदर महल तैयार हो गया। भगवान ने अपने जैसी द्वारिका नगरी ही सुदामा जी को दान में दे दी, लेकिन सुदामा को नहीं पता है। सुदामा तो कुछ जानते ही नहीं है। लगभग 10 दिन तक सुदामा जी कृष्ण के पास रहे, और आज से 10 दिन के बाद सुदामा जी निकले हैं। कृष्ण विदा कर रहे हैं, सुदामा जी नंगे पांव चलते हुए जा रहे हैं। कृष्ण सुदामा को छोड़, कृष्ण अब लौट जाओ। अंत में सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण अब एक कदम भी आगे चले तो मेरी शपथ। रुक गए कृष्ण, सुदामा जी चले गए, परंतु जाते हुए जाते जाते जब तक सुदामा दिखाई दे रहे हैं तब तक कृष्ण एक टक से देख रहे हैं, और आंखों से निरंतर अजस अविरत अश्रुधारा बह रही है। भक्तों, उद्धव जी ने पूछा, महाराज आज इतना रोना क्यों आ रहा है? आज आप इतने क्यों रो रहे हो? भगवान ने इतना ही कहा, उद्धव, ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, ये मेरा भक्त कितना शुद्ध है। इतना दुख, इतनी दरिद्रता होने के बाद भी इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा।
देखिए, भगवान उस भक्त के विरह में रोते हैं जो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, और हम लोग भगवान के मंदिर में जा जाकर भीख मांगते हैं, जय जगदीश हरे, दे दो, क्या मांगे हैं। इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, जीवन टिक सके, हवा पानी प्रकाश भोजन, भजन करने के लिए उपयुक्त शरीर, अब क्या चाहिए। परंतु फिर भी आज के लोग मांगते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, परंतु मैं ये कहता हूं जो लोग भगवान से नहीं मांगते हैं ना, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उदाओ, ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, इतना दुख, इतनी दारिद्रता होने के बाद भी एक बार भी मुझे बताया नहीं, एक बार भी मुझे कहा नहीं कि मैं दुखी हूं। और उद्धव क्या बताऊं, मैं चाहता तो मेरा सोने का रथ सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर पहुंचा देता, मैं मेरे सोने के रथ पर सवार करके सुदामा को पोरबंदर पहुंचाता। परंतु उद्धव ये ब्राह्मण इतना पवित्र है कि जिस स्थान पर ये ब्राह्मण अपना कदम रखेगा वह भूमि पवित्र करता जाएगा। आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं उद्धव, इसलिए इस ब्राह्मण को मैं रथ नहीं भेजा। भगवान भी ऐसे भक्तों को प्राप्त करके अपने आप को और अपने धाम को पवित्र करते हैं। इसीलिए तो मैत्रेय मुनि भागवत के 3 स्कंद में विदुर जी से कहते हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि।